Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic, missing figures. How to calculate these missing figures in अर्थमेटिक मीन्स कि जो अर्थमेटिक मीन है इसके अंदर जो मिसिंग फिगर्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करें हम। कई बार क्या होता है कि हमारा मीन हमारे पास होगा, सीरीज हमारे पास होती है, बट उसमें से कोई वैल्यू है वो कैसी होती है, मिसिंग है। अब उस वैल्यू को क्या किया जाता है, फिर फाइंड आउट किया जाता है कि हाउ टू फाइंड आउट दिस मिसिंग फिगर्स। इस मिसिंग फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, तो केवल इसमें कुछ यूज नहीं करना है, सिंपल आपको किस वे में चलना है, जिस वे से आप क्वेश्चंस करते आए हो, जो फॉर्मूला आपने यूज किया है उसी वे को यूज किया है, और जहां आपको मिसिंग फिगर है उसको आप कुछ भी वैल्यू, अलजेब्रिक वैल्यू मानकर क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जैसे कि मिसिंग फिगर में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जहां आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन है, कौन सी सीरीज गिवन है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, इस मिसिंग फिगर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपकी ये मिसिंग, ये क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 11 to 13, 13 to 15 to 25 तक है, 3, 6, 9, 13 डैश 5 and 4। ये आपको क्या गिवन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि इस सीरीज का जो मीन है, मीन वैल्यू कितनी है, 18। बट आपको ये नहीं पता कि 19 to 21 जो मार्क्स थे आपके वो कितनी बार रिपीट हुए, कितने स्टूडेंट्स के वो मार्क्स हैं, आपको ये जानना है। तो आप उसको किस मेथड से आप करोगे, देखो तीनों मेथड आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। अगर आप इसको किससे करते हो, सबसे इजी आपको कौन सा मेथड पड़ेगा, स्टेप डेरिवेशन मेथड। सबसे इजी मेथड कौन सा है, स्टेप डेरिवेशन मेथड। क्योंकि यहाँ आपको क्या करना होगा, स्टेप डेरिवेशन मेथड, सबसे पहले आप क्या करो, उसकी फॉर्मूला लिखो, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डी डैश, देखो डी डैश की जरूरत है, डेरिवेशन कहां से आएगा, d इज इक्वल टू m माइनस ए, d इज इक्वल टू m माइनस ए, इट मींस मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड वैल्यू। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी होगी, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2। क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 11 प्लस 13 24, 24 अपॉन 2 12। कितना आ गया, 12। 13 प्लस 15 28, 28 अपॉन 2 14। कितना आ गया, 14। 15 प्लस 17 कितना हो गया, 32, 32 अपॉन 2 60। देखिए हर बार डिफरेंस कितने का है, 2 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस से क्या करें, हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लें, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये क्या आ गई आपकी मिड वैल्यू। इस मिड वैल्यू से क्या निकालना है आपको, डेविएशन। क्या निकालना है, डेविएशन। तो इस डेविएशन को कैसे निकालोगे, m माइनस ए, जो मिड वैल्यू है इसी में से आपको क्या करनी होगी, एक वैल्यू एज्यूम करनी होगी। एक वैल्यू क्या करनी होगी, एज्यूम। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 18 को एज्यूम्ड वैल्यू एज्यूम कर लिया। ये क्या है आपकी एज्यूम, 18 क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू। m माइनस ए, 12 माइनस 18 कितना हो गया, माइनस 6। 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4 एंड 24 माइनस 18 6। ये क्या कैलकुलेट हो गया आपका डी। अब आपको क्या निकालना है, डी बार। क्या निकालना है, डी बार, डी डैश। क्या निकालना है, डी डैश।
तो d डैश m माइनस a अपॉन I मीन्स डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है। तो m माइनस ए अपॉन आई, m माइनस ए है हमारे पास d, या फिर सीधे ये भी कर सकते हैं डेविएशन अपॉन आई। डिफरेंस कितने का, 2 का है। 6 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3। कितना हो गया, 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3। तो d डेविएशन क्या बन गया हमारा, d डैश क्या गया। अब क्या निकालना है, एफ डी डैश। क्या निकालना है, एफ डी डैश। एफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी डैश। 3 3 जा माइनस 9, 3 माइनस 3 कितने हो गए, माइनस 9। 6 2 जा 12, 6 2 जा माइनस 12, 9 1 जा 9 0। यहाँ देखो ये वैल्यू क्या है, मिसिंग है, ये वैल्यू हमें नहीं पता। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या मान ले, वैल्यू क्या है, x। क्या ये वैल्यू, x है ये वैल्यू। तो x इंटू 1 x, x इंटू 1 क्या हो गया, x। 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 हो गया। अब क्या करना है इसका टोटल, क्या करना है इसका टोटल, समेशन एफ डी डैश, समेशन एफ डी डैश। देखो माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल, माइनस 12 प्लस 12 क्या हो गए, कैंसिल। माइनस 9 माइनस 18 कितना हो गया, ये माइनस 18 और प्लस 10 है तो माइनस 8। कितना बच गया, माइनस 8। और ये x है, x की वैल्यू किसमें है, प्लस में है, तो प्लस क्या हो गया, x। माइनस 8 प्लस x इज इक्वल टू समेशन एफ डी डैश। एफ डी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, माइनस 8 प्लस x। अब क्या करें, यहाँ पर इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो मीन आपको ऑलरेडी क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। कितना है मीन आपका, 18। मीन कितना है, 18 ए। एज्यूम आपने कौन सी वैल्यू की थी, कितनी, 18 ही आपने एज्यूम की। 18 प्लस समेशन एफडी, एफडी कितना है, माइनस 8 प्लस एक्स अपॉन समेशन एफ। ये क्या है, समेशन एफ। इसका टोटल करना होगा 6 3 9 9 9 18 18 and 3 21 21 and 5 21 and 5 26 26 and 4 30 30 and 10 40 40 प्लस x। जो समेशन f है वो कितना है, 40 40 प्लस x। तो समेशन f की वैल्यू 40 प्लस x इंटू आई। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। देखो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 इधर आ जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। क्या हो गया, 2x 40 प्लस x। क्या हो गया, 40 प्लस x। 18 माइनस 18 0, 18 माइनस 18 हाँ करते हैं, कितना आ गया, 0 माइनस 16 प्लस 2x अपॉन 40 प्लस x। अपॉन क्या हो गया, 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 2x। क्या है ये, माइनस 16 प्लस 2x। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 16 को इधर लेकर आओ। 16 क्या हो गया, प्लस 16 इज इक्वल टू 2x। 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू x और 8 क्या आ गई, x की वैल्यू। आपने x किसको माना था, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आपने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हमारी 8 आ गई। क्लियर हो गया। ये था कि कैलकुलेशंस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आप इसको
देखो ये तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए यूज किया आपने, किसके लिए यूज किया है, स्टेप डेविएशन मेथड को, कि कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी। अगर आपको क्या चाहिए, बहुत जल्दी इसका आंसर ढूंढना है, तो उस कंडीशंस में आप क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हो, सीधा क्या एफएम, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफएम अपॉन समेशन एफ, समेशन एफएम अपॉन समेशन एफ। जैसे कि अब यहाँ पर हम एफएम करें तो एफएम निकालें तो 12 3 जा 36, 14 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 2 8, ठीक है, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 9 5 14, 13 into 18, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18, 18 and 5 23, 20 into x 0, 22 into 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 और 10 1 110, कितना हो गया 110, 24 4 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 1 9। अब इसका क्या करो आप टोटल, क्या कर दो यहाँ पर टोटल, 18 जब 20 into x क्या हो जाएगा 20x, क्या हो गया ये 20x। देखो 12 3 जा 36, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 13 जा 234, 20x, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 and 24 4 जा 96। अब इसका क्या करेंगे हम टोटल, 6 4 10, 10 4 14, 14 and 4 18, 18 and 6 24, 18 and 6 24, 2 3 2 5, 5 and 8 8 5 13, 13 and 4 17, 17 and 3 20, 20 and 1 21, 21 and 9 30, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7 प्लस 20x। ये क्या है आपका एफएम, एफएम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 704 प्लस 20x अपॉन यहाँ क्या करो 40 प्लस x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 4 जा 72, कितना हो गया 72 प्लस 18x इज इक्वल टू 704 प्लस 20x। x की वैल्यू चाहिए तो x को ऐड कर लो, 18x 20 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 20x इज इक्वल टू 704 माइनस 720, यहाँ माइनस 2x आया, यहाँ वैल्यू कितनी आई 16, तो x की वैल्यू माइनस 16, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 16 अपॉन 2 वैल्यू कितनी आ गई 8। आप इसको किसी भी मेथड से निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पर आपको दो मेथड से मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी बताई है, डायरेक्ट मेथड स्टेप डेरिवेशन। अगर आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल दो तब भी आपका आंसर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो कितनी आएगी 8 ही आएगी। क्लियर हो गया। तो कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आपको क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशंस में आपको गिवन क्या होगा, मीन आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई वैल्यू है वो आपको क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर हो गया। अब हमने क्वेश्चंस किया था कंबाइंड मीन का, कौन सा क्वेश्चंस किया था कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन के अंदर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किसके अंदर, कंबाइंड मीन के अंदर। जैसे कि हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्या, द मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉय इन अ कंपनी वाज 78। जो सैलरी है मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉय, इट मींस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस कंपनी में कितने हैं 77, इट मींस n इज इक्वल टू 77। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 77 एक कंपनी में, जिनका मीन कितना है 78, जिनका मीन कितना है टोटल का 78।
आगे क्वेश्चन कहता है द मीन सैलरी ऑफ 32 एम्प्लॉइज वाज 45। जो पहले कितने एम्प्लॉइज थे N1, ये क्या हो गया N1। जो पहले हमारे 32 एम्प्लॉइज थे उनका जो मीन था सैलरी का, वो मीन कितना था 45। इट मींस 32 implies N1 and 45 मीन 1। क्या है मीन 1। पहले जो 32 एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी का मीन कितना था 45। नेक्स्ट क्या कह रहा है एंड अदर 25, जो दूसरे 25 इट मींस N2। ये जो 25 एम्प्लॉइज हैं इनकी सैलरी का जो मीन है वो कितना था 82। कितना था 82। अभी जरा व्हाट वाज द मीन ऑफ रिमेनिंग, जो बाकी बच गए उनका मीन कितना होगा। तो ये कितने हो गए देखो 5 2 7 3 2 5। इट मींस जो ये टोटल कितने 57। अभी भी कितने बच गए 20 एम्प्लॉइज। तो जो माइनस करेंगे कितने बच गए 20 एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी का ये क्या पूछ रहे हैं मीन। ये क्वेश्चन है हमारा। मतलब मीन 3 नहीं पता कि मीन 3 क्या होगा। इट मीन जो कंबाइंड मीन है ये वैल्यू दे रखी है 1 2 3, क्योंकि 3 सीरीज है 3 नंबर है तो 1 2 3 मीन कंबाइंड मीन कितना है 78। और कंबाइंड जो हमारे क्या है n 1 2 3 कितने हैं 77। तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। मीन 1 2 3 इज इक्वल टू मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 प्लस n2 प्लस n3। टोटल जो मीन है वो मीन कितना है 78। टोटल जो मीन है कितनी वैल्यू मीन की 78 इज इक्वल टू मीन 1। मीन 1 कितना है 45। n1 कितना है 32। 45 इंटू 32 मीन 2। मीन 2 की वैल्यू कितनी है 82 इंटू 25 प्लस मीन 3 नहीं पता वैल्यू कितनी है तो कैलकुलेट करनी है और n3 कितना है 20 अपॉन क्या कर दिया n1 प्लस n2 प्लस n3। टोटली कितने हैं एम्प्लॉइज 77। टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 77। अब क्या करें पहले इसको कैलकुलेट करते हैं 77 इंटू 78। तो 77 इंटू 78 8 7 जा 56 8 7 जा 56 56 एंड 5 61 7 7 जा 49 7 7 जा 49 49 एंड 4 53 6 9 1 0 6 1 6 3 9 9 1 0 10। तो कितना हो गया 6। तो यहाँ जो वैल्यू वो कितनी आ गई 6006। कितनी वैल्यू आ गई 6006। 45 इंटू 32 45 इंटू 32 2 5 जा 10 2 4 जा 8 एंड 9 कितना आ गया ये 14 40 प्लस 22 25 2 जा 50 25 8 जा 200 200 2050। कितना हो गया 2050 प्लस कितना आ गया 20 मीन 3 और यहां वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करें 6006 इज इक्वल टू इसको प्लस करो 549 549 एंड 4 एंड 3 प्लस 20 मीन 3 प्लस 20 मीन 3 6006 इधर करेंगे माइनस 63490 एंड 20 मीन 3 20 मीन 3 6 माइनस 0 6 10 माइनस 9 1 10 माइनस 9 1 9 माइनस 4 5 5 माइनस 3 2 20 मीन 3 मीन की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन क्या कर दो 20
मीन 3 की वैल्यू आएगी 0 पॉइंट क्या हो गया, जो 0 वो रिमूव हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितने बच गए 10, कितने हो गए 1 11, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, तो 125.8 ये मीन की क्या है वैल्यू। क्लियर हो गया। तो ये है हमारे कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं मिसिंग्स के अंदर, और जो हमारा कंबाइंड के अंदर जो मिसिंग है उसके भी बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के। सिर्फ हमारे जो मीन के अंदर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके बहुत चांसेस होते हैं, और चांसेस नहीं भी हो तो ये हम दोनों ही टर्म हमारे लिए कैसी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।